देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 91,000 नए केस आए सामने। यह बीते 7 महीने में है सबसे ज्यादा। 325 लोगों ने गंवाई जान। रायपुर में 8 जनवरी को होने वाली स्वच्छता रैली स्थगित। कम्युनिटी स्प्रेड के मुहाने पर आया प्रदेश। बुधवार को मिले 1615 संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर से सहमा शेयर बाजार। सेंसेक्स 800 पॉइंट से नीचे गिरा। 5 मिनट में निवेशकों के 2,70,000 रुपए डूबे। पन्ना टाइगर्स रिजर्व में खुशी की लहर। बाघिन ने पहली बार दिया 2 शावकों को जन्म। मां के साथ चहलकदमी करते नजर आए शावक। दमोह में इनकम टैक्स ने मारी रेड। शराब और होटल कारोबारी के ठिकानों पर मारा छापा। नोट और दस्तावेज जलाने की भी आशंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुफा मंदिर में 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और उनकी रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से आ रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुफा मंदिर में 1 बजे महामृत्युंजय जाप करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुफा मंदिर में महामृत्युंजय जाप करने वाले हैं। जी प्रदीप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले हैं। लगता है कि प्रदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप किया जाएगा। सीएम शिवराज उनकी जीवन रक्षा के लिए ये जाप करने वाले हैं गुफा मंदिर में 1 बजे। प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए आज शिवराज सिंह चौहान मृत्युंजय मंत्र करने वाले हैं। महामृत्युंजय मंत्र करेंगे वो गुफा मंदिर में 1 बजे, जहां पर वो सीएम शिवराज उनकी जीवन रक्षा के लिए ये जाप करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन रक्षा के लिए दीर्घायु के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुफा मंदिर में 1 बजे महामृत्युंजय जाप करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं हम आपको। चलिए और एक बार फिर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले हैं गुफा मंदिर पर। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे, पंजाब में जो उनका एक कार्यक्रम था रैली का, उस कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार से काफिला जो है पुल के ऊपर 20 मिनट तक काफी फंसा हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ये देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो ऐसी जगह से निकल जा रहा है जैसे 20 मिनट तक जो इतनी बड़ी चूक हुई है। जो चूक के साथ साथ ये भी देखा गया कि जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे एक बड़ा सवालिया निशान था, और सुरक्षित वो जो है 20 मिनट के बाद वापस अपने काफिले को लेकर के वहां से निकले हैं और वापस दिल्ली पहुंचे थे। उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आज गुफा मंदिर स्थित 1 बजे जो मंदिर है यहाँ पर, वहां पर ये महामृत्युंजय जाप करने का फैसला लिया है। और साथ साथ ये भी देखा गया कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी आज कई जगहों पर महामृत्युंजय का जाप भी करेंगे। तो ये जो महामृत्युंजय जाप है, ये जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उनके लिए किया जा रहा है, उनकी दीर्घायु के लिए, जो घटना घटी है अभी पंजाब में, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है उस घटना को देखते हुए। देखिए बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय देशों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो छवि है वो काफी बड़ी है। तो इसको देखते हुए तो जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्थाओं में कमी जो देखी गई थी पंजाब के पुलिस के द्वारा या पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा जो चूक दिखाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री की जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे पर थी, जिसको उनकी दीर्घायु के लिए जिस प्रकार से
आज यहाँ पर जो है महामृत्युंजय का जाप किया जा रहा है। प्रदीप, कहाँ कहाँ पर किया जाएगा ये महामृत्युंजय जाप? देखिए, राजधानी भोपाल में तो शिवराज सिंह चौहान गुफा मंदिर में करलाल घाटी के पास जो गुफा मंदिर है वहां पर कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की अगर हम बात करें तो वो जो है आज उज्जैन में है और बाबा महाकाल के दरबार में उनके लिए, उनके दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो है पूजा पाठ प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए प्रदीप, जब पंजाब में जो पंजाब पुलिस है या पंजाब प्रशासन कहा जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए, सीधे तौर पर एक लापरवाही बरती गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, जिसको देखते हुए भाजपा के जो लोग हैं उनमें रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते आज उनकी दीर्घायु के लिए और उनकी रक्षा के लिए ये पूरा जो महामृत्युंजय मंत्र किया जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के नेताओं के द्वारा, ये उसके चलते ही पूरा किया जा रहा है। अब देखिए, बात अगर हम करें प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जो वहाँ के जो प्रशासन है, क्योंकि मुझे देखा है कि जब प्रधानमंत्री भोपाल आए थे, प्रधानमंत्री के भोपाल आने के दौरान भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्धारित की जाती है, क्योंकि अगर बात करें तो एसपीजी जो होता है, एसपीजी वो संस्था है जो पूरा प्रधानमंत्री के हर रूट को तैयार करती है, किस रूट से उनको जाना है और किस जगह पे उनको किस देर में कितनी देर के बाद उनका कार्यक्रम काफिला कहाँ से कहाँ निकलेगा। तो कहीं ना कहीं सीपीजी की जिस प्रकार से जो ये देखा जाए जो व्यवस्था वहां पर की गई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई कमी देखी गई है। सिर्फ अगर हम बात करें कि सिर्फ राजधानी सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें तो सिर्फ पंजाब भर में नहीं, सबकी जो कहीं पर भी सीपीजी जाती है, प्रधानमंत्री का जो भी दौरा वहां पर होता है तो कहीं उसकी पूरी बागडोर सीजीपी के हाथ पे होती है। तो इस प्रकार से अंदाजा लगाते कहीं ना कहीं उनमें भी चूक वो देखी गई है। देखिए, पंजाब में जो पीएम की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, उसको लेकर भाजपा में किस तरह का रोष देखा जा रहा है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश कि देश में जो है कई 5 राज्यों में चुनाव होने, जिसमें उत्तर प्रदेश वगैरह कई क्षेत्र शामिल है, और जिस प्रकार से पंजाब के अंदर जो कल प्रधानमंत्री कई बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाले थे, कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं वो उसका जो जनता को जो सीधा लाभ जिस कहीं मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसको लेकर के लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो हमलावर हैं। वो साफ तौर पर कह रहे कि प्रधानमंत्री को जो प्रकार के सुरक्षा में छूट देना कहीं ना कहीं देश में एक वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। जो है कांग्रेस से जुड़ी जो पार्टियां वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री इस प्रकार की कोई घोषणा दे। तो कांग्रेस के लोगों का इस पर क्या कहना है? जिस तरीके से उनके सुरक्षा के साथ लापरवाही बरती गई, तो कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार से सुरक्षा की चूक दिखाई गई थी, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी है उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा बयान दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि इसमें कोई जो गड़बड़ी है वो वहाँ की जो यहाँ की जो प्रदेश सरकार है उसकी नहीं है, जबकि इसमें सबसे बड़ी विफलता जो है उन्होंने केंद्र सरकार की बताई है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही जो होता है एसपीजी जो होती है एक बड़ी संस्था है जो प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम को तय करती है, किस वक्त कहाँ जाना हो, किस तरीके से उनको रोकना है, उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी उनकी रहती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार हमलावर है। कांग्रेस इसको पूरे तरह से जो है पूरा एक मामले को जो है ये बता रही कि हमने देखा इससे पहले भी कुछ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि जिस प्रकार से जब वो एक बार जब पाकिस्तान जब जा सकते हैं बिना किसी को बताए हुए, और इस प्रकार से और अपने ही देश के अंदर वो जो वीरों की जमीन है पंजाब, उस पर जाते हैं, उनको वो लगता है कि यहाँ पर जो है उनको डर है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। चलिए प्रदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा करने के लिए। हम आपको बता रहे थे बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते आज जो बड़े बड़े अधिकारी हैं भाजपा के और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो भी आज प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उनकी रक्षा के लिए गुफा मंदिर में 1 बजे आज वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले हैं। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई, जिसमें धान खरीदी के मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस वर्ष सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है। धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, जिसमें 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा, बारदाने की भी कोई कमी नहीं है। असमय हुई बारिश से हुए धान के नुकसान पर कहा कि किसी तरह की क्षति नहीं हुई है, फिर भी संबंधित जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में इस तरह की लापरवाही फिर से ना हो। ये जो धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक थी, उसमें माननीय प्रेम साय सिंह जी, माननीय अमरजीत भगत जी, इन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई है। गत वर्ष 92 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी हुई थी। इस बार का हमारा लक्ष्य 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया जाना है। आज दिनांक तक 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और बारदाने का भी इस समय कहीं कोई शॉर्टेज या कोई कमी की जानकारी नहीं है। अब इतना बारदाना पर्याप्त हमारे पास आ चुका है कि आने वाले समय में जो किसानों से लिया जा रहा था उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 जिलों की जानकारी आई थी कि असमय वर्षा होने से जो धान भीग गया था, तो उसके बारे में समिति ने यह तय किया है कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर और डीएमओ और डीआर कोऑपरेटिव, इन तीनों को नोटिस जारी किया जाना है। और वो जो ज़िले हैं उसके बारे में बता देता हूं कि बेमेतरा जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला और रायपुर जिला। इनसे ये जानने के इनको नोटिस इसलिए दिया जाएगा कि जब सारे ज़िलों में कैप कवर खरीदी के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई थी और कैप कवर वो खरीद भी लिए, तारपोलिन वगैरह की खरीदी हो गई थी, उसके बाद भी धान यदि भीगा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये नोटिस भी उनको जारी किया जाएगा और जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब कुछ पूछना है तो बताओ। कितना धान था सर टोटल जो भीगा है? 38,000 टन। हाँ, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसको पलटा के और सुखा के मिलर को दे दिया गया है। क्षति नहीं है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस कारण से नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन क्षति का कोई उसमें नहीं आया सामने। ट्रांसपोर्टिंग होते रहे, इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि ट्रांसपोर्टिंग ना होने के कारण जो है, देखिए, ट्रांसपोर्टिंग भी एकदम सतत रूप से ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है। डीओ भी काट दिए गए हैं और एफसीआई में भी चावल जमा हो रहा है, लेकिन एफसीआई में चावल जमा होने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन पूरा प्रयास हो रहा है कि समय पर हो जाए। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और एसीपी सचिन अतुलकर ने बीती रात न्यू मार्केट क्षेत्र का भ्रमण किया और दुकानों पर मास्क लगाने के निर्देश वाले स्टिकर भी लगाए। इसके साथ ही दुकान संचालकों को निर्देश दिए कि बिना मास्क के लोगों को सामान ना दें और दुकानों पर मास्क अनिवार्य करें, अन्यथा उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ दुकान सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसको लेकर बच्चों में बेहद उत्साह देखने को मिला। कुरावर के सभी स्कूल सहित ज्ञानपथ स्कूल छोटा बैरसिया में बच्चों ने उत्साह के साथ टीका लगवाया, जिसके बाद स्कूल के एमडी और स्टाफ बच्चों को टीकाकरण से होने वाले लाभ बताए। वहीं वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर नरसिंहगढ़ बीएमओ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने वैक्सीन केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। जो वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल करने वाले वो कोवैक्सीन है। उम्मीद है कि सभी बच्चे शतप्रतिशत रूप से अपना कोविड का वैक्सीनेशन कराएंगे और कल से ठीक 28 दिन बाद दूसरी डोज जरूर लगवाएंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, जो व्यवस्था जो प्रोटोकॉल है, चूँकि यंग एज ग्रुप है तो जो प्रोटोकॉल हम शुरू से फॉलो करते आए हैं, एक ऑब्जर्वेशन रूम जिसमें वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक बच्चों को बैठना जरूरी है। यहाँ पर चूँकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है, लगभग 1000 के आसपास यहाँ हितग्राही हमारे हैं, तो 3 मेरी टीम रहेंगी यहाँ पर जो वैक्सीनेशन और वेरिफिकेशन का कार्य करेंगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। विदिशा के माधवगंज चौराहे पर सेंट मेरी कॉलेज से छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा नशा मुक्ति का संदेश दिया। युवाओं के उत्साहवर्धन के लिए तहसीलदार सरोज अग्निवंशी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति की मुहिम कई महीने से लगातार पूरे विदिशा जिले में जारी है।
मंदसौर जिले के शामगढ़ में लगातार कृषि उपज मंडी शहर के अंदर होने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नवीन प्रस्तावित मंडी प्रांगण में प्याज की आवक को देखते हुए प्याज की नीलामी की जाएगी, जिससे किसानों के वाहन खड़े करने के लिए किसानों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं कहा कि गुरुवार को सुबह 9 बजे से नीलामी की जाएगी। बता दें कि यहां प्याज की फसल आने के कारण लगातार 3 दिन से ट्रैफिक जाम कर रहा है। क्या क्या समस्या है आपको? यहाँ एक तो बहुत लंबी कतार लगती है सर, जैसे जाम लग जाता। और मंडी प्रशासन द्वारा यहाँ बहुत आज अच्छी सुविधा की गई किसानों के लिए। यहाँ से जो ट्रॉली गई वो हैंड टू हैंड खाली हो रही है। एक तो किसान परेशान नहीं होगा, किसान को बहुत अच्छी सुविधा मिली। प्याज की तो रोज यहाँ पर ज़्यादा आवक हो रही है, और क्योंकि मंडी प्रांगण छोटा है, ऐसी स्थिति में जितना प्याज अंदर आ पाता था उतना ही नीलाम हो पाता था, जो कि रात को 2 बजे तक 3 बजे तक तुल के बाहर जाता था। उसके बाद ही जो बाहर किसान रहते थे उनकी ट्रॉलियों को अंदर लिया जाता था। अभी 2 दिन से प्याज की आवक ज़्यादा होने से बाहर बहुत जाम लग रहा है, और सर जाम हमेशा परेशानी आसपास के रहवासियों को भी आती थी। इस कारण से प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि जो नवीन प्रस्तावित मंडी प्रांगण धान्य दीवान में, वहाँ पर वर्तमान में प्याज की नीलामी की व्यवस्था की जाए, और उससे किसानों को भी सुविधा रहेगी। जगह काफ़ी बढ़िया है, लंबी चौड़ी है, तो गाड़ियाँ भी समय पर। कब प्याज लेके आए थे और आपको क्या क्या समस्या आई है? जी, हम सोमवार को आए थे मंडी, और यहाँ पे देखा हमने कि एक तो लाइन में बहुत लंबी कतार, ठीक, ट्रैफिक भी जाम, सब कुछ। और इसका मंडी समिति द्वारा धान्य दीवान में व्यवस्था की गई, जो मतलब बहुत ठीक है, और यहाँ बहुत अच्छी लगी किसानों को। और वहाँ पे क्या है कि सुविधा भी ठीक है, खुले में एकदम, और किसान एक दिन में आएगा। बजरंग दल द्वारा ग्राम आलमपुरा में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गली गली से रैली निकालकर हनुमान जी का मुग्धा झाड़ी बाबा मंदिर पर चढ़ाया गया। पलेरा और आलमपुरा के सभी कार्यकर्ता और ग्रामों की टीमों के कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद रहे। राजगढ़ के जीरापुर क्षेत्र में कलेक्टर हर्ष दीक्षित निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद ट्रेसिंग ग्राउंड में संग्रहित सूखे कचरे का पृथक्करण कराया और कहा कि सूखे कचरे से कंपोस्ट खाद बनवाएं, उसके बाद खाद स्व सहायता समूह के माध्यम से बिक्री कराएं, जिससे नगर और सहायक समूह की महिलाओं को आमदनी की वृद्धि हो सके। वहीं इस दौरान कलेक्टर दीक्षित ने नगरपालिका अधिकारियों से उपकरणों को सक्रिय करने और कचरे की छटाई 15 दिन के अंदर कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अचानक बढ़े संक्रमण को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सैंपल टेस्टिंग के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं और रिपोर्ट आने में समय व्यर्थ होता है, जिससे समय पर वेरिएंट का पता नहीं चलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते टीएस सिंहदेव ने राजपुर के एम्स और मेडिकल कॉलेज में सुविधा देने की मांग की है। ठीकरी में करीब 6 ढाबों की आड़ में चल रहे अवैध बायोडीजल के पंपों पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है, जिसमें करीब 12,41,000 कीमत का बायोडीजल और टैंकर जब्त किया गया है। वहीं फूड विभाग को सूचित कर आगामी कार्रवाई की बात कही गई है। ठीकरी तहसीलदार मुन्ना आड ने बताया कि पटवारियों के साथ टीम गठित कर हर पंप पर अलग अलग टीमों को भेजा गया और एक साथ 6 बायोडीजल पंप पर कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत करीब 17,000 लीटर बायोडीजल पकड़ा गया है। आज दिनांक को कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार राजस्व और फूड की जो संयुक्त टीम के द्वारा ठीकरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत बरू फाटक से ठीकरी के बीच में जो अवैध बायोडीजल संचालित हो रहे थे, जिनकी शिकायतें और खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से भी और कलेक्टर महोदय को प्राप्त हो रही थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में हमारी राजस्व और फूड की टीम ने जो अवैध बायोडीजल संचालित हो रहे थे वहां पर जाकर के उसका पंचनामा की कार्रवाई की गई, जब्ती की कार्रवाई की गई। और एक बायोडीजल पंप ऐसा है जो गटवा रोड पे है, दवाना रोड पे, वहाँ भी कार्रवाई जारी है।
वो सभी जगह जो कार्रवाई की जा रही है उसमें फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनके माध्यम से आगामी विधि अनुसार कार्रवाई करके कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अभी हमारी टीम के द्वारा लगभग बरू फाटक से ठिकरी के बीच में 6 स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अनुमानित जो मात्रा है वो 17,000 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 12,41,000 के आसपास है। ये जो डीजल है ये मौके पे स्टॉक में हमने वहाँ उनकी उपस्थिति में जो संचालन कर रहे थे उन्हीं की कस्टडी में आगामी आदेश तक उनकी सुपुर्दी में दिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। पृथ्वीपुर में सूखे कुएं से मृत कुत्ते को निकालते वक्त 42 वर्षीय युवक कुएं में गिर गया। पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद झांसी मेडिकल जाते समय रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। घटना दिगौड़ा थाने के खड़ाई गांव की बताई जा रही है। युवक का नाम ब्रजभान अहिरवार बताया जा रहा है। अशोकनगर में ठंड के बाद अब बारिश ने सितम ढाया है। जिले के कई गांवों में ओले की बारिश हुई है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बता दें, नगर में लगातार 2 दिन से बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जिसके कारण फसलों के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों से गुलजार है। जहां दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं, वहीं नए साल में टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी सामने आई है, जहां युवा बाघिन ने पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया है। दोनों ही शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बता दें, टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल बना हुआ है और यहां अब बाघों की संख्या 70 से अधिक हो गई है। एक बाघिन 213-62 के जिसे हम जानते हैं, उसने 2 शावकों को जन्म दिया है। उसकी पहली फोटोएं हमको अभी कुछ दिन पहले प्राप्त हुई हैं और शावक लगभग 2 से 3 माह के हैं और स्वस्थ दिखते हैं। अपनी मां के साथ में घूमते हुए कैमरा ट्रैप के द्वारा वो फोटो हम लोगों को प्राप्त हुई है। सर, वर्तमान में कुल कितने बाघ की संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में चल रही है? पन्ना टाइगर रिजर्व में अगर हम शावकों को मिला लें तो करीबन 70 से ऊपर बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर मौजूद हैं और इनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। शावकों की सुरक्षा के लिए प्रबंधन की ओर से कौन से प्रबंध किए गए हैं? हम लोगों को जैसे भी पता चलता है कि कोई बाघिन शावकों के साथ में है तो हमारे द्वारा विशेष थोड़े से प्रयास किए जाते हैं। आसपास के क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाती है। फॉरेस्ट गार्ड और चौकीदार जो भी उस क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हैं, उनको विशेष रूप से इस बात के लिए कहा जाता है कि शावकों के आवागमन चहलकदमी पर ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात समझ में आते हैं कि जिससे बाघिन के शावकों को कोई खतरा हो, उसकी तुरंत सूचना दें और कार्रवाई करें। बाकी हमारे विचार से बाघिन अपने शावकों की सुरक्षा करने में सक्षम होती है। सतना के कोलगंवा थाना क्षेत्र में कुछ आरोपियों ने एक चाय दुकान संचालक के साथ मारपीट कर दी। वहीं जब पीड़ित थाने पहुंचा तो वहां भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दरअसल पीड़ित सुरेंद्र के मुताबिक उसकी चाय की दुकान है, जहां नशे में आरोपी दद्दन चौधरी अपने साथियों के साथ आकर उधार सामान मांग रहे थे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने डंडे से उन पर हमला कर दिया। वहीं थाने से भी उसे बिना रिपोर्ट दर्ज किए भगा दिया गया, जिसके बाद अब पीड़ित पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गणेश नगर नई बस्ती का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पर चाय की दुकान की 4 सिगरेट की। जी, आपके साथ मारपीट कब हुई है? 1 तारीख को। कितने बजे? 4 बजे। कौन किया? चौधरी लोगों ने बल वहाँ उसका नाम चौधरी में नाम नहीं जानता था, 8-10 आदमी थे। कुंज बिहारी चौधरी, फिर बाद में पता चला, और गगन चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जीतू और कई लोग। तो थाने में आपने रिपोर्ट की थी? हाँ, थाने गया हूँ,
थाने में जानकारी के लिए बोले डॉक्टर साहब। थाने में रिपोर्ट की तो फिर एमएलसी के लिए भेजा गया। वहाँ पे एमएलसी में एक्सरे के लिए लिखा गया और उनकी एडमिट कर भर्ती करने के लिए लिखा गया, लेकिन जो साहब आए थे एमएलसी कराने के लिए वो साथ में लेके गए कि वो पहले आप कुलगरमा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराइए। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि टीआई साहब का फिर आने का इंतजार किया कि आप रुकिए, टीआई साहब आएंगे तो वो आपसे पहले निराकरण करेंगे कि मामला क्या है। हम लोग 5 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक बैठे थाने में। वहाँ टीआई साहब के द्वारा जब आए गए टीआई साहब तो हमने घटना स्थल की जानकारी टीआई साहब को बताई। इनको खड़े होने की स्थिति में नहीं थे, इतना डंडे से मारे। तो टीआई साहब ने इनको गाली गलौज और मुझे गाली गलौज देते हुए, माँ बहन की गाली देते हुए कि बहाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। टीआई साहब के द्वारा एमएलसी छीन ली गई और रिपोर्ट ना दर्ज करने को बोला। अपने जो पुलिस कर्मचारी थे उनको रिपोर्ट ना दर्ज करने के लिए बोल करके हमको 12 बजे भगा दिया गया। टीकमगढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भव्य कलश यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न चौराहों से निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं कलश सर पर रखकर शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य यजमान राजेंद्र तिवारी सिर पर भगवान पुराण लेकर यात्रा में शामिल हुए। कथा का वाचन कथावाचक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्णा महाराज करेंगे। यह कथा आने वाले 11 दिनों तक चलती रहेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।